HTML से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स टेक बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ से डॉक्यूमेंट को रिमूव कर लेते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7। ये बड़ा यूजफुल जो है वो प्रोजेक्ट है बिकॉज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट फिल्टरिंग। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा टैब फिल्टरिंग होते हुए, सर्च फिल्टरिंग होते हुए। सो ये हम उस तरह का जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगे। ओके, सो पहले हम स्टाइल शीट को लिंक करवा देते हैं, लिंक, और यहाँ पे करेंगे style.css और नीचे मैं स्क्रिप्ट को भी अटैच कर देता हूँ, स्क्रिप्ट src एट्रीब्यूट, और यहाँ पे करेंगे script.js। ओके, पहले हम करेंगे HTML। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमने जो है वो 50 कार्ड्स बनाने, टैब्स बनाने, तो बहुत सारा काम होगा HTML में, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारा कुछ जावास्क्रिप्ट जितना कर सकता हूँ उतना जावास्क्रिप्ट में करूंगा। ठीक है, इस तरह से आपका बेस्ट प्रैक्टिस होगा, वरना आप सारा HTML में करने बैठोगे तो फायदा क्या जावास्क्रिप्ट पढ़ने का। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट करेंगे विद क्लास नेम कंटेनर। ये हमारा सबसे बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर हम सारी चीजें ऐड करने वाले हैं। ओके, पहले मुझे हेडर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सर्चिंग के लिए तो यहाँ पे सर्च हेडर बना देता हूँ। इसके अंदर मुझे सबसे पहले एक मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सर्च एंड टैब फिल्टर, और नीचे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। टाइप टेक्स्ट आ गया, आईडी में इसमें पास कर देता हूँ, लेट्स से सर्च इनपुट। एक क्लास भी ले लेता हूँ इसमें, लेट्स टेक अ क्लास ऑफ सर्च डैश इनपुट, और साथ में प्लेस होल्डर ले लेते हैं, सर्च प्रोडक्ट्स बाय नेम, और ऑटो कंप्लीट इधर मैं कर देता हूँ ऑफ, मुझे रिकमेंडेशंस नहीं चाहिए, सजेशंस। ओके, तो ये हो गया हमारा हेडर। ठीक है, चलो इसको पहले मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, देख तो लें। तो ये हमारे पास हेडिंग आ गया और एक हमारे पास सर्च फील्ड आ गया। ठीक है, बढ़िया, अभी के लिए गुड है। अब इसको मैं जरा क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मुझे टैब्स जो है वो शो करवाने कैटेगरी के, मैं यहाँ पे डिव बना देता हूँ एंड लेट्स टेक अ क्लास ऑफ फिल्टर टैब्स का नाम दे देता हूँ, फिल्टर टैब्स डैश टैब्स। अब टोटल कैटेगरी 6 तो होंगे टोटल। ठीक है, बटन मुझे बनाना पड़ेगा, इसके अंदर क्लास लेना पड़ेगा टैब का, और जैसे एक होगा ऑल के लिए। ठीक है, उसी तरह से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेवरेजेस, डेजर्ट्स, और क्या लें, स्नैक्स के लिए भी हमें चाहिए होगा। तो ये तो बहुत सारा हो जाएगा यार, चलो ये भी जावास्क्रिप्ट में ही करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले ये हमें क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, चलो तो ये हो गया फिल्टर टैब्स के लिए। अभी हम आते हैं रिजल्ट, हमने शो करवाना है कि कितने जो है वो रिजल्ट शो हो रहे हैं फिल्टर करने के बाद, प्रोडक्ट्स कितने शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लास पास करेंगे रिजल्ट्स डैश इन्फो का, और अभी के लिए मैं वैसे ही इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ, शोइंग 50 ऑफ 50 प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम 50 प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं। ओके, इसके बाद हमें कार्ड शो करवाने प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेफ का टैग बना देता हूँ और यहाँ पे क्लास पास करूंगा कार्ड्स डैश ग्रिड का। एक कार्ड हम यहाँ, क्योंकि 50 हमने कार्ड्स बनाने हैं तो 50 हम यहाँ पे थोड़ी बनाने बैठेंगे तो लंबा हो जाएगा हमारा HTML। मैं एक कार्ड बना के आपको दिखा देता हूँ, एक डेव ले लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास ऑफ कार्ड, और इसके अंदर मैं एक डेव ले लेता हूँ। यहाँ पे हमें कार्ड आइकन चाहिए, इमोजी हम ले रहे हैं, बेसिकली हम इमोजी यूज करेंगे, नॉट इमेजेस, थोड़ा सा यूनिक रखना है मैंने इसको। सो यहाँ पे हमारा आएगा इमोजी, और नीचे इसको मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। इसी तरह से नेम और कैटेगरी के लिए चाहिए, तो लेट्स सपोज एप्पल है, और ये हो जाएगा कार्ड डैश नेम करके, कार्ड डैश इधर डालेंगे कैटेगरी, और यहाँ पे हमें कैटेगरी आएगा, ये क्या एप्पल फ्रूट है ना, तो यहाँ पे करेंगे फ्रूट्स।
ठीक है, तो ये इस तरह का एक कार्ड हमारा इस तरह दिखेगा। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अभी ये तो रिजल्ट्स के लिए है, अभी ये यहाँ पे इमोजी इस तरह से शो कर रही है, हमारा आ गया एप्पल और यहाँ पे आ गया इसका कैटेगरी फ्रूट्स। ठीक है, एक कार्ड हमारा इस तरह से बनेगा। 50 कार्ड्स जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे इसको फॉलो कर करके। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए और इसको देख देख के हम ये क्रिएट करेंगे। फर्स्ट काम ही हमारा यही होगा कि हम ये कार्ड जो है वो बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू script.js। पहले मुझे चाहिए एक डेटा चाहिए, सारे जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स होंगे उनका डेटा चाहिए, लाइक नेम, कैटेगरी और जो इमेज होगा यानी आइकन होगा वो चाहिए होगा। तो मैं ऑलरेडी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना चुका हूं। सही है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब सबसे पहले तो मुझे कितने कार्ड्स बनाने, 50। प्रोडक्ट्स हमारे कितने, 50। तो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर फॉर ईच लगाएंगे। बट सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा डिव है ना इसको पहले जावास्क्रिप्ट में करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि मैं कार्ड बनाऊंगा तो जाएगा इसी के अंदर ही। तो पहले इसको सिलेक्शन करेंगे। लेट्स टेक एन आईडी राइट हियर और आईडी ले लेते हैं कार्ड्स ग्रिड का। और मैं चला जाता हूँ script.js में और यहाँ पे कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे करूँगा कार्ड्स ग्रिड और इधर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कार्ड्स ग्रिड। आईडी मैंने दिया हुआ है ना तो यहाँ पे हैश लगा देंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट्स है ना पूरा हमारा एरे फॉर ईच लगा देंगे इसके ऊपर और यहां से हम निकालेंगे, क्योंकि हमने आइट्रेशन करवाना है तो एक एक प्रोडक्ट हमारा निकलेगा। अब इसी के अंदर ही हम कार्ड बनाएंगे। तो जब इसी के अंदर आप कार्ड बनाओगे, क्योंकि आइट्रेशन एक एक के ऊपर होगा तो आइट्रेशन 50 बार होगा, तो 50 बार होगा तो कार्ड इसी के अंदर बनाओगे तो 50 कार्ड बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर इसी के अंदर ही पहले मुझे जो है वो क्या क्रिएट करना है, ये डिव बनाना है, ये जो डिव है ये, और उसके अंदर क्लास देना है कार्ड का। तो कैसे क्रिएट करते हैं हमें आता है, कॉन्स्ट करके हम एक कार्ड बना देते हैं और इसको मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और क्या बनाना है हमने, सिंपल हमने जो है वो डिव बनाना है। डिव बन गया, अब इसको क्लास देंगे तो कार्ड एलिमेंट को उठा के डॉट क्लास नेम करेंगे इधर और क्लास नेम में इसको दे दूंगा कार्ड का। ठीक है जी, अब क्या हो गया, ये चीज हमारा क्रिएट हो गया जावास्क्रिप्ट में। अब इसके अंदर हमने ये भी बनाना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डिव बनाऊंगा उसको क्लास दूंगा कार्ड आइकन का, फिर एक डिव बनाऊंगा उसको ना क्लास दूंगा कार्ड नेम का। बट हम डायरेक्ट इनर एचटीएमएल भी कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। तो मैं इसको कॉपी मार के सीधा जाऊंगा इस जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पे हम कार्ड को लेके डायरेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल कर देंगे। काम आसान, फटाफट। ठीक है जी, वरना उस तरह से अब 3 और बनाने बैठ जाओ भाई। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो सारा कुछ है, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये सारा हमारा जावास्क्रिप्ट में क्रिएट हो चुका है। अब इन सबको लेके हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इस पैरेंट के अंदर। तो पैरेंट का ऑलरेडी सिलेक्शन हम कर चुके हैं, विच इज कार्ड्स ग्रिड। तो यहाँ पे हम करेंगे कार्ड्स ग्रिड और डॉट अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करवाना है हमने, कार्ड, और कार्ड के अंदर वो सारा हमने इनर एचटीएमएल कर दिया है। ठीक है जी, अब अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 50 इमोजी एप्पल और फ्रूट्स करके मिलेंगे। ठीक है, 50 इमोजी एप्पल फ्रूट्स, इमोजी एप्पल फ्रूट्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, इमोजी की जगह पे इमोजी चाहिए, तो हम निकालेंगे किधर से, जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर से। तो डेटा कैसे निकलेगा, हमारा एक सिंगल जो है प्रोडक्ट ये है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे सिंपल हम करेंगे प्रोडक्ट डॉट आइकन। इस तरह से हमारा आइकन निकल आएगा और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए, तो यहाँ पे डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और इधर हम करेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, और लास्ट में हमें कैटेगरी चाहिए, तो इधर हम क्या करेंगे, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ करेंगे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। ठीक है, तो लेट्स गो टू ब्राउजर। सो देखें आइकन्स भी आ गए, नेम भी आ रहा है और कैटेगरी भी हमारे पास आ चुका है। अब हम करेंगे इसका पहले स्टाइलिंग, बट स्टाइलिंग से पहले मैं इसको फंक्शन के अंदर डाल दूं, आई थिंक बेटर रहेगा। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन और हम कार्ड्स रेंडर कर रहे हैं ना, रेंडर कार्ड्स का मैं नाम देता हूं और सिंपल इसके अंदर ये सारा हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट और नीचे इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे, रेंडर क्या कर रहा हूं, रेंडर कार्ड्स।
सही है, लेट्स गो टू ब्राउजर, सेम हमें चीज मिल रहा है विच इज परफेक्ट। अब चले जाते हैं स्टाइलिंग में, जो मेरे पास CSS है ना वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास सारा CSS और ये हमारा स्टाइलिंग लगा के सारा कुछ रेडी हो गया। ठीक है, अभी टैब्स इसके अंदर नहीं आ रहे क्योंकि हम टैब्स भी जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे अभी, और हमारे पास टैब्स भी फिर आ जाएंगे। सो अब कार्ड्स तो हमने क्रिएट कर लिया, अब आते हैं जरा टैब की तरफ। तो ये जो चीज़ है अब ये मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से, और यहाँ पे कमेंट ले लूँ, आई थिंक बेटर है, कार्ड्स आर क्रिएटेड, कार्ड्स आर क्रिएटेड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी इसको जरा क्लोज कर देते हैं एंड लेट्स गो टू आवर फिल्टर टैब्स। इसके अंदर हमें ये बटन बनाना है। तो इस तरह के 6 टोटल जो है वो बटन्स होने वाले हैं, बिकॉज 6 कैटेगरी होंगे। तो मैं आई थिंक एक एरे बना दूं, बेटर है, डायरेक्ट कॉन्स्ट करके मैं कैटेगरीज, और इधर एक एरे बना देता हूँ ऑल, और फ्रूट्स होंगे, इसमें फ्रूट्स कैटेगरी होगा, वेजिटेबल्स होंगे, वेजिटेबल्स, साथ में डेजर्ट्स होंगे, आई थिंक डेजर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, स्नैक्स भी हैं, बेवरेजेस भी हैं। ओके, सो इधर होंगे बेवरेजेस और साथ में होंगे स्नैक्स। ठीक है, सो ये हो गए हमारे टोटल, कितने हो गए, 3 3 6, ओके 6 हमारे टोटल आ गए कैटेगरीज। इसका मैंने एक एरे बना दी है। अब इसके ऊपर क्योंकि एक एरे है तो एरे का मेथड क्या है, आइट्रेशन वाला, फॉर ईच है ना, तो इसके भी ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को ले सकते हैं, फंक्शन बना दो, आई थिंक बेटर है, फंक्शन बना देता हूँ। अभी हम रेंडर करने लगे, रेंडर कैटेगरीज, ओके चलो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, जो हमारा कैटेगरीज है ना, जो हमने एरे बनाया है उसके ऊपर लगा लेते हैं फॉर ईच, और इसी के टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैटेगरी निकालेंगे, आइट्रेशन करवाएंगे एक एक के ऊपर, तो 6 बार ये आइट्रेशन होगा, और फिर हम इसी टाइम ही हमारे बटन्स बना लेंगे। तो कॉन्स करके हमने क्या बनाना है, बटन, बटन में यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्या हमने क्रिएट करना है, बटन, तो यहाँ पे हमने बटन एलिमेंट बनाना है, बन गया। कोई क्लास वगैरह इसको देना है, जाके HTML में देख लेते हैं, टैब क्लास हमने इसको देना पड़ेगा, लाइक दिस। तो बटन को लेके डॉट क्लास नेम कर देंगे, और मैं इसको क्लास दूंगा टैब का, सही है। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास आ गया, ये जाएंगे कहाँ पे, ये जाने वाले हैं, जितने भी बटन होंगे वो इस डेफ के अंदर जाएंगे, ये इनका पेरेंट है। तो मैं इधर एक आईडी पास करूंगा, फिल्टर टैब्स करके, और इस फिल्टर टैब्स को पहले हम जावास्क्रिप्ट में उठाएंगे। सो लेट मी स्क्रॉल अप, और यहाँ पे इसको मैं करूंगा कॉपी पेस्ट, और इधर मैं करूंगा, अच्छा एक साथ ही सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर टैब्स, ठीक है, सिलेक्शन हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपेंड करवा देंगे। तो यहाँ पे करूंगा सिंपल बटन, सॉरी पेरेंट हमारा क्या है, फिल्टर टैब्स है, फिल्टर टैब्स डॉट अपेंड, अपेंड क्या करवाना है हमने, बटन, तो ये हो गया बटन। ठीक है, फंक्शन कॉल भी नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे रेंडर कार्ड्स के ऊपर मैं रेंडर कैटेगरीज वाला फंक्शन भी कॉल करवा देता हूँ। बटन आ गया, लेकिन इसके अंदर कोई कंटेंट अभी तक है नहीं, तो हम कंटेंट सेट करेंगे, और कंटेंट क्या रहेगा, जो कैटेगरी होगा हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे बटन को लेके डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट कर देंगे कैटेगरी, लाइक कैटेगरी अब क्या क्या है, ऑल है, और उस हिसाब से उस बटन का टेक्स्ट कंटेंट
जो है वो ऐड होता जाएगा। तो अब देखिए ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेजर्ट्स, बेवरेजेस और स्नैक्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये टोटल 50 कार्ड्स आ गए और हमारे पास ये जो है वो बटन आ गए। तो एक चीज अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमने HTML बहुत सिंपल किया हुआ है। अब आप HTML ना के बराबर भी ना के बराबर ही समझ लो कि HTML हमने ना के बराबर ही की है। तो यहाँ पे मैं करूँगा buttons are created in JavaScript। ठीक है, तो इसको भी मैं खोल दूं, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये हमारा पूरा क्या है, HTML है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये तो हो गया, हमने सारा कुछ जितना भी हमने शो करवाना था वो तो हमने करवा दिया। अब हम एक्चुअल फिल्टरिंग पे आते हैं। तो CSS में ऑलरेडी मैं एक्टिव क्लास बना चुका हूं, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बस हमने एक्टिव ही करना है। ये देखिए एक्टिव क्लास बन चुका है। ये जो टैब क्लास है इसमें हमने डाल दिया है एक्टिव क्लास, और एक्टिव करने पे क्या होगा, सिर्फ बैकग्राउंड ऑरेंज होगा और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। किस चीज का, इस बटन का। बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का जो कलर है वो व्हाइट होगा, बस इतना ही एक्टिव में ये होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं सारे बटन्स को सिलेक्ट करूं, नहीं पहले मैं ऑल को ही एक्टिव बना के आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक लेट करके एक्टिव कैटेगरी अगर बना दो, इनिशियली हम ऑल को कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक्टिव कैटेगरी लेट्स से ऑल। अच्छा, मैं डेटा एट्रीब्यूट पास करूँ ना तो मुझे आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा इजी रहेगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ सारे बटन्स को, लेट मी गो टू कंसोल, तो मुझे कितने बटन्स मिल रहे हैं, जितने भी जो है वो क्या है, कैटेगरी है। अब बटन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लास है, मैं चाहता हूँ मुझे एक यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट भी मिले, जिसको हम टारगेट में कैसे निकालते हैं, डेटा सेट करके ना। तो वो भी मुझे चाहिए ताकि आइडेंटिफायर है कि कौन सा बटन किस कैटेगरी का है। सो इधर हम टेक्स्ट कंटेंट सेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट कर देता हूँ, सेट एट्रीब्यूट करके डॉट सेट एट्रीब्यूट। देखेंगे क्या सेट करना है मैंने, डेटा और डेटा डैश कैटेगरी, ये हमारा एट्रीब्यूट का नाम है। और सेट हमने क्या करना है, जो कैटेगरी होगा, कैटेगरी मतलब जो भी ऑल होगा, बेवरेजेस होगा जो। लेट मी रिफ्रेश, सेट हुआ है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास डेटा कैटेगरी देके सेट हो गया है, डेटा कैटेगरी ऑल का। बट वैल्यू में कैपिटल मजा नहीं दे रहा ना। देखिए डेटा कैटेगरी तो इसमें सेट हो गया एट्रीब्यूट, बट यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑल का ए कैपिटल है, एफ कैपिटल है, इधर वी कैपिटल है, बिकॉज ऑफ दिस एरे, क्योंकि एरे में हमने यही नाम दिए हुए, दैट्स वाई। तो अगर हम इसको लोअर केस कर दें, डॉट टू लोअर केस, ये कुछ को उस तरह से शो कर रहा है, आ गए सारे। ठीक है, अब देखें, अब स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है एंड ये सही लग रहा है। अब कैपिटल वाला तो ओके, ठीक है, सब में डेटा कैटेगरी जो है वो सेट हो गया है। अब हम इधर से कंसोल को मैं रिमूव कर देता हूं, और इनिशियली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया एक्टिव कैटेगरी, और इनिशियली हमारा ये जो है वो एक्टिव रहेगा ऑल। और अभी आप समझ सकते हो कि कैटेगरी का यहाँ पे नाम ऑल है, कैपिटल ए है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉल रखा हुआ है बिकॉज डेटा कैटेगरी क्या है, हमारा डेटा एट्रीब्यूट हमने इस तरह से पास किया हुआ है, और ये तो बस डिस्प्ले में शो करवाने के लिए। ठीक है जी, ओके। अब इनिशियली हम इसको पहले एक्टिव करवा देते हैं, लेट्स सी। इफ अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि जो हमारा बटन है डॉट डेटा सेट डॉट कैटेगरी अगर इक्वल इक्वल हो ऑल के, तो हमने उसको एक्टिव कर देना है इनिशियली। तो बटन में क्या करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट करेंगे, डॉट ऐड, और क्या ऐड करेंगे, क्लास एक्टिव। ठीक है, तो ये देखेगा बटन जो हमने डेटा सेट पास करा हुआ है, मतलब डेटा एट्रीब्यूट कैटेगरी
और अगर ये इसके इक्वल होता है ऑल के तो उसको एक्टिव कर देगा। ठीक है, एक्टिव हो गया। अब बाकियों पे हमने क्लिक पे काम करना है कि जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो बटन एक्टिव होना चाहिए। सो फॉर दैट हम फॉर ईच से बाहर इवेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इवेंट लगाने की जरूरत है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा। तो फॉर ईच के अंदर करूंगा तो ये बार बार आइट्रेशन होगा इसमें, तो मैं बाहर ही फॉर ईच के पहले सारे बटन्स को सिलेक्ट करूंगा, कॉन्स्ट करके इधर करूंगा बटन्स। अब आप बोलोगे सारे बटन्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि सारे बटन्स मैंने सिलेक्ट करने। और बटन्स में याद होगा मैंने क्लास पास किया टैब का, ये रहा, यही हम सारे बटन सिलेक्ट कर रहे हैं जो कैटेगरी के। तो डॉट करूंगा इधर टैब, इस तरह से सारे बटन सिलेक्ट हो जाएंगे। पहले मैं कंसोल करके अभी सारे बटन्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नोड लिस्ट आ गया 6 का, और 6 इसके अंदर जो है वो क्या बटन है, और 6 हमारे कैटेगरी के बटन है। ठीक है, यही हमें शो कर रहा है। ओके, अब हम लगाएंगे इवेंट, बट इवेंट से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फॉर ईच लगाना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ नोड लिस्ट। सो यहाँ पे हम करेंगे फॉर ईच, और इधर btn ले लूं, btn। अब हम इवेंट लगाएंगे जो हमारा सिंगल बटन आया है यहाँ पे, btn डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक लगाएंगे इस पे। जब भी क्लिक करेंगे btn का क्लास लिस्ट क्या कर देंगे, डॉट एड क्लास ऐड कर देंगे उसमें एक्टिव का। ठीक है, क्लास ऐड कर देंगे btn में एक्टिव। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, लेकिन पुराने वाले तो जा ही नहीं रहे, तो पुराने वाले हमें हटाने पड़ेंगे। तो जो हमारा जितने भी सारे बटन्स है ना, बटन्स डॉट फॉर ईच करके सब में से फिर रिमूव करेंगे, देन जो है वो दोबारा एक्टिव करवाएंगे। तो यहाँ पे हम रिमूविंग कर रहे हैं, btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, एक्टिव क्लास। ठीक है, तो जैसे हमने एक बार जो है वो क्लिक करा, एक्टिव हुआ, पहले क्या करेगा वो सबको रिमूव कर देगा, देन जिसको आप क्लिक करो उसको एक्टिव करेगा। सही है, सो नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, बढ़िया। ओके, अब सिलेक्शन हम कर पा रहे हैं। एक चीज है कि यहां पे तो हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग चेंज हो रहा है, बट अगर आप यहां पे अभी भी कंसोल लॉक करके अगर एक्टिव कैटेगरी को अगर देखोगे तो वो ऑल ही है, चाहे आप जिसके भी ऊपर क्लिक करो, ऑल, जिस पे भी क्लिक कर रहे हो ऑल ही आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपने इनिशियली उसको ऑल रखा हुआ है एंड देन आप कहीं पे उसको चेंज ही नहीं कर रहे। यहाँ पे आपने ऑल किया हुआ है एक्टिव कैटेगरी को, देन आप चेंज ही नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं जो मेरा एक्टिव कैटेगरी है ना उसको मैं इक्वल कर दूंगा। अब जिस बटन पे क्लिक किया है उसका डेटा सेट डॉट कैटेगरी मुझे पता है कि कैटेगरी क्या होगा, कैटेगरी का नाम है। तो मैं यहाँ पे करूंगा btn डॉट डेटा सेट डॉट कैटेगरी। डेटा एट्रीब्यूट पास करने का यही बस एक एडवांटेज है आपका कि आप कैटेगरी जो है वो टारगेट कर सकते हो यहाँ पे, कैटेगरी। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आप जिस बटन पे क्लिक कर रहे हो उसका कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा, और वो किस में सेट हो जाएगा, एक्टिव कैटेगरी में। देन आप कंसोल करके देखेंगे, पहले तो ऑल ऑल ही आ रहा था, यहाँ पे तो ऑल होगा, बट आप जैसे फ्रूट्स करोगे तो इसका कैटेगरी चेंज होता जा रहा है। तो इससे हमें ईजी रहेगा फिर यहाँ पे फिल्टर करने में। सही है, सो ये तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं जरा फिल्टरिंग पे। हमने क्या करना है, पहले मैं सर्च फिल्टर करूंगा, किस में हम टाइप करने वाले, इस इनपुट फील्ड में। तो इस इनपुट फील्ड में इवेंट लगाना पड़ेगा, हमें पहले इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। आईडी ऑलरेडी मैं यहाँ पे पास कर चुका हूँ। ठीक है, सर्च इनपुट का, तो हम जावा स्क्रिप्ट में पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस जल्दी से, और यहाँ पे हम इसको करेंगे सर्च इनपुट। आईडी भी वही है, एलिमेंट का नाम भी हमने वही रखना है, तो यहाँ पे करूंगा सर्च इनपुट।
सिलेक्शन हो गया, इस सर्च इनपुट पे हम लगाएंगे इवेंट। सो यहाँ पे जो हमारा सर्च इनपुट है डॉट एड इवेंट लिसनर, इवेंट क्या लगेगा, इट्स अ इनपुट फील्ड, तो इसमें इवेंट लगेगा इनपुट का नॉट क्लिक। और फंक्शन हम कौन सा चलाएंगे, रेंडर कार्ड्स वाला, क्योंकि जब आप कुछ इसके अंदर हम सर्च करेंगे ना तो कार्ड्स ही रेंडर होने वाले हैं उस हिसाब से। ठीक है, जैसे आपने करा ए, तो प्रोडक्ट का जो नेम है उसके अंदर जहां जहां आपको ए मिलेगा वो सिर्फ कार्ड जो है वो शो होंगे, तो इस तरह से। ठीक है, दोबारा हम क्या करें, यहाँ पे रेंडर कार्ड्स वाला फंक्शन चला रहे हैं। अब हम जाएंगे ऊपर, पहले वैल्यू गेट करेंगे, तो रेंडर कार्ड्स वाला फंक्शन ये हमारा, पहले तो मुझे वैल्यू गेट करना पड़ेगा, तभी बाद में जाके आप मैचिंग करवाओगे ना। तो कॉन्स करके, अच्छा डायरेक्ट कंसोल लॉग पहले कुछ कर ले, लेट्स से कंसोल लॉग, और अगर सर्च इनपुट, हमें पता है वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू करके, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है आ रहा है मेरे पास, तो बढ़िया। अब इसको हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं ताकि हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकें। कॉन्स्ट करके मैं नाम देता हूँ सर्च इनपुट का, और सर्च सेम सेम हो जाएगा सर्च टेक्स्ट का, सही है। अब जब मेरे पास ये आ गया ना, तो अब हम करेंगे फिल्टरिंग। फिल्टर किसके ऊपर करना है, फिल्टर का ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल देके मैंने दिखा दिया कि जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो लेके प्रोडक्ट्स डॉट लगा करके इसके ऊपर करेंगे फिल्टर। ठीक है, इधर से हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सर्च के मैचेस जो है वो चेक करेंगे। मैं कॉन्स्ट करके इधर बना देता हूँ एक वेरिएबल सर्च मैचेस सर्च। ठीक है, पहले सर्च के मैचेस देखेंगे, मैचेस सर्च। अच्छा एक चीज है वैसे, मुझे पहले इसको कमेंट कर दूं। अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो मैं, मुझे नाम से, प्रोडक्ट के नाम से जो है वो क्या करना है, मैचिंग करवाना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ और जो मेरा प्रोडक्ट का नाम है, क्या वो करेक्टर, वो लेटर क्या इसमें अवेलेबल है या नहीं। तो सर्च मैचेस, अच्छा प्रोडक्ट नेम अगर ले लो पहले, प्रोडक्ट नेम कंसोल लॉग मैचेस सर्च। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो सर्च कर रहा हूँ मुझे देखना पड़ेगा क्या ये मैं यहाँ पे जो सर्च कर रहा हूँ वो इसमें किसी भी प्रोडक्ट के नाम में इंक्लूड्स है, नहीं वो लेटर्स, तो मुझे इंक्लूड्स का यूज करना पड़ेगा इधर। प्रोडक्ट नेम डॉट इंक्लूड्स, अब मुझे ट्रू फॉल्स ही देगा। आपको पता है इस चीज का, ये मेथड आपको ट्रू फॉल्स ही देता है। अब यहाँ पे किससे हमने मैच करवाना है, मैच हमने करवाना है अपने सर्च टेक्स्ट से, तो यहाँ पे करेंगे सर्च टेक्स्ट। अब आप जो टाइप करोगे और प्रोडक्ट का जो नाम होगा उसके हिसाब से सर्चिंग होगा। देखिए 50 ट्रू आ रहे हैं अभी, क्योंकि आपने कुछ यहाँ पे टाइप नहीं करा हुआ, तो अभी सारे जो है वो ट्रू है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करने लगता हूँ तो ट्रू फॉल्स ये सर्च करेगा इसके कि ये जो लेटर है वो किस किस में आता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पे हमें दे रहा है। सही है, लेट मी रिमूव दिस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे फॉर ईच करने की आई थिंक फिर बात ही नहीं बनती कि यहाँ पे हम जो है वो जूम आउट, यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स के ऊपर फॉर ईच लगा के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब हम फिल्टर करना चाहते हैं ना, तो कॉन्स्ट करके मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, लाइक फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स करके। ठीक है, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, और अब हम यहाँ पे जो है वो इस फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स। सॉरी ये डबल डबल हो गया। ठीक है, तो अब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे वो फिल्टर होके आएंगे, लाइक
अच्छा, मैं इधर से क्योंकि ये हमारा रिटर्न ही नहीं हो रहा तो ये कुछ दे ही नहीं रहा मैं, तो इधर हमें इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। हाथ में तो हमारे कुछ आए तो यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे मैचेस सर्च को। ठीक है, प्रोडक्ट्स आ गए बट इट्स स्टिल नॉट वर्किंग क्योंकि जैसे हमारा फंक्शन चल रहा है तो जितने प्रोडक्ट स्टार्ट में हैं वो उतने ही रहेंगे। तो पहले मुझे खाली करना पड़ेगा ये जो हमारा कार्ड ग्रेड है ना, ये जो पूरा जितने कार्ड्स हैं इनको पहले मुझे खाली भी करना पड़ेगा। जैसे फंक्शन चले तो खाली हो फिर फिल्टर करके जो है वो आए। तो सबसे टॉप में मुझे इसको एम्प्टी करना पड़ेगा। जो हमारा कार्ड्स ग्रेड है ना, कार्ड्स ग्रेड, उसका जो इनर HTML है वो हम कर देंगे एम्प्टी। तो जब एम्प्टी होगा, जैसे फंक्शन चलेगा पहले वो उसको एम्प्टी करेगा, देन जो है वो फिल्टर करके और जो जो फिल्टर से प्रोडक्ट्स आएंगे उनको फिर इसके अंदर जो है वो ऐड करेगा। लाइक अभी अगर मैं जाता हूँ ब्राउजर में, अभी देखिए फिल्टर हो रहा है। जैसे मैंने ए प्रेस करा तो ए से जो 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 प्रोडक्ट है वो आएंगे, बट एप्पल क्यों नहीं आ रहा फिर? क्योंकि एप्पल में स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर है, तो अब यहाँ पे स्मॉल अपर केस लोअर केस भी जो है वो चेक हो रहा है। हम चाहते हैं ये ना हो। अगर मैं कैपिटल ए करता हूँ तो देखिए ये एप्पल आ रहा है, जैसे स्मॉल लेटर होगा तो वो उसको नहीं उठाएगा। तो हमेशा चेकिंग के टाइम पे जैसे आप दो चीजों को जो है वो कंपेयर कर रहे हो तो दोनों को लोअर केस में करके या अपर केस में करके कंपेयर करोगे, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्च, जो हम सर्च कर रहे हैं वो जो वैल्यू है उसको पहले लोअर केस में बनाएंगे, और जो है हमारा प्रोडक्ट का नाम है ना उसको भी लोअर केस में बनाएंगे, देन कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सर्च टेक्स्ट है ना वो इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू के साथ हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे डॉट टू लोअर केस, और हमने प्रोडक्ट के नाम को भी लोअर केस में करना है तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेम डॉट टू लोअर केस कर देंगे। अब दोनों क्या होंगे, लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद कंपेयर होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए भी करूंगा ना तो एप्पल यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे कैपिटल है और आपने स्मॉल डाला हुआ है, बट वो चेक करेगा। ठीक है, तो आप देखें ये सही से बिल्कुल फिल्टरिंग हमारे यहाँ पे हो रहा है। अब आते हैं टैब फिल्टरिंग पे। ये तो हो गया, मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक्टिव जो कैटेगरी है उसको अपडेट कर रहा हूँ। बस मैंने यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन लगाना पड़ेगा फॉर कॉन्स्ट करके मैचेस कैटेगरी के नाम से। तो यहाँ पे करूंगा मैचेस कैटेगरी। अच्छा, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर जो, अच्छा पहले समझ लेते हैं इस चीज को, लेट मी कमेंट दिस, कि जो मेरा टैब होगा वो, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके ना उसके कैटेगरी में, तो प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, और ये क्या है, ये आपका जो कैटेगरीज है उसके अंदर से जो निकल के आ रहा है ना आपका सिंगल कैटेगरी वो, और सिंगल कैटेगरी कहाँ पे जाके सेट हो रहा है, इस एक्टिव कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि एक्टिव कैटेगरी इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी के, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। अब आप बोलोगे वो तो प्रोडक्ट्स है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं भाई, अब आप यहाँ से सिंगल सिंगल प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना, क्योंकि आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है। तो ये इस तरह से जो है वो चेक होगा। फ्रूट्स अभी तो, अच्छा इसको भी रिटर्न करवाना है, इसका अभी तक कोई यूज ही नहीं हो रहा। तो अब साथ में दोनों को कैसे रिटर्न करवाएं, तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एंड में हमें पता है एंड क्या करता है कि दोनों के ट्रू होने के लिए वेट करेगा, तो हमें चाहिए भी वही। तो यहाँ पे करेंगे मैचेस कैटेगरी। तो जब तक ये मैचेस सर्च भी ट्रू नहीं होता, मैचेस कैटेगरी भी ट्रू नहीं होता, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर इसी वजह से हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी ऑल में तो हमें कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि ऑल में यहाँ पे आपने नहीं लगाया हुआ, आप बस एक्टिव कैटेगरी और आपका क्या प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ऑल के लिए भी चेक करवाना पड़ेगा, जिसको नीचे करके लेट्स से अगर हमारा एक्टिव कैटेगरी इक्वल इक्वल होता है ऑल के,
अब इसमें एंड आई थिंक हाँ नहीं लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज एक भी ट्रू होगा हम चला देंगे इसको। अगर एंड ऑपरेटर आप यहाँ पे लगाते हो तो वो वेट करेगा दोनों के ट्रू होने का। अब दोनों एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकते, या तो कोई और टैब जो है वो सिलेक्ट होगा, एक्टिव होगा, या तो ऑल का होगा, तो अब ये वर्क नहीं करेगा। तो आपने ऑपरेटर भी ध्यान से लगाना है। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में आपको अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है और ऑपरेटर क्या करता है। तो उस हिसाब से जैसे मैं जाऊंगा फ्रूट्स में, बट इट्स नॉट अपडेटिंग, क्यों? लेट मी सी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रेंडर कैटेगरीज है ना, उसमें यहां पे एक्टिव हो रहा है हमारा चेंज, कि जिस भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसका कैटेगरी क्या बन रहा है, एक्टिव कैटेगरी के जो है वो इक्वल हो रहा है। तो एक्टिव कैटेगरी हमारा चेंज हो रहा है। लाइक मैं बेवरेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, इनिशियली तो हमें पता है एक्टिव कैटेगरी क्या है, ऑल है। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा बेवरेजेस के, तो यहाँ पे कैटेगरी मेरा आ जाएगा, तो एक्टिव कैटेगरी चेंज हो जाएगा बेवरेजेस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर रेंडर भी तो नहीं कर रहे हैं। रेंडर जो हमारा कार्ड्स वाला फंक्शन है, यहाँ पे उस फंक्शन को तो रेंडर कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे एंड में हम रेंडर कार्ड्स वाले फंक्शन को इधर कॉल करेंगे। ठीक है, फ्रूट्स में चला गया तो क्या सारे फ्रूट्स वाले जो है वो कार्ड्स आ गए। अब जैसे मैं जाऊंगा वेजिटेबल्स में, सारे वेजिटेबल्स कैटेगरी के आ गए। डेजर्ट्स में जाऊंगा, स्नैक्स में और बेवरेजेस में, तो इस तरह से वर्क कर रहा है। और बाकी मैंने कंसोल लॉग वो पुराना किया हुआ है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। सही है, वैसे सारे प्रोडक्ट्स है। जैसे आप जाओगे फ्रूट्स में तो ये फ्रूट्स वाले आ गए, वेजिटेबल्स, डेजर्ट्स, बेवरेजेस, स्नैक्स, और आप यहाँ पे सर्च भी, फिर उन्हीं में आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे स्नैक्स में अगर हम सर्च करना चाहें तो यहाँ पे मैं इस तरह से सर्चिंग कर सकता हूँ। ठीक है, जो पी आपने करा तो पी के जो भी है रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो सारे आ गए। अब हमने रिजल्ट्स को भी अपडेट यहाँ पे करवाना है। शोइंग 50 ऑफ 50 है तो बस स्टेटिक सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा, चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ रेंडर कैटेगरीज को। हमने रेंडर कार्ड्स के अंदर क्या करना है, इसको अपडेट करवाना है। index.html में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हमने इसको क्लास दिया हुआ है, लेट्स टेक एन आईडी। इधर मैं एक आईडी ले लेता हूँ, लेट्स से रिजल्ट्स इन्फो, डैश कोई नहीं लगाया मैंने। लेट्स गो टू script.js, पहले इसका सिलेक्शन करेंगे। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, और यहाँ पे साथ में इसको चेंज कर देते हैं, रिजल्ट्स इन्फो। ओके, इधर उठाएंगे टेक्स्ट कंटेंट डायरेक्ट हमने चेंज करना है, तो इधर करेंगे रिजल्ट्स इन्फो डॉट टेक्स्ट कंटेंट और बैकटिक। अच्छा, वैसे क्या है इसमें, शोइंग 50 ऑफ 50 प्रोडक्ट्स। ये 50 जो है वो फिल्टर होके जितने प्रोडक्ट्स आएंगे उसका है, ये 50 जो है वो टोटल का है। तो टोटल हमें कैसे मिलेगा, टोटल कितने प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से 50 करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। ठीक है, सही है। अब HTML में वहां पे नो नीड। ठीक है, अब ये वाला जो 50 है ना, कहाँ गया, ये वाला जो 50 है ना, इट्स फॉर क्या, जो फिल्टर होके आएंगे प्रोडक्ट्स उनके लिए कि कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। तो वो फिल्टर हमारे किधर से आ रहे हैं, ये फिल्टर प्रोडक्ट्स करके। तो हम यहाँ पे सिंपल फिल्टर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स टेक अ प्लेस होल्डर, और यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट्स, सॉरी फिल्टर प्रोडक्ट्स, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, दैट्स इट। ठीक है, let me close this. Okay, so let's go to browser. अभी showing 50 of 50 प्रोडक्ट्स, बिकॉज नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो 50 प्रोडक्ट्स ही हैं। जैसे आप जाओगे फ्रूट्स में तो देखिए showing 10 of 50 प्रोडक्ट्स, और वेजिटेबल्स में भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, अब ऑल में रहते हुए हम कुछ सर्च करते हैं एप्पल, तो यहाँ पे देखिए showing 3 of 50 प्रोडक्ट्स, और नीचे कितने प्रोडक्ट्स है, 3 है। एप्पल अभी 2 है ना, तो शोइंग 2 ऑफ 50 प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया हमारा सर्च फिल्टर और टैब फिल्टरिंग। आप इस तरह से कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है, आगे जाके बहुत ये काम आता है।
एक और चीज़ इसमें, बाकी तो सही बढ़िया सारा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, फिल्टर वगैरह। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, फिल्टरिंग तो सही हो रहा है, लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट मैच नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो रहा है। यहाँ भी रिजल्ट सही शो कर रहा है, शोइंग 0 ऑफ 50 प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पे हमें कोई मैसेज शो करना चाहिए, बढ़िया लगेगा। तो ये जो हमारा रेंडर कार्ड्स वाला फंक्शन है, वैसे तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, फिल्टर करके। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स को, डॉट लेंथ, मैंने लेंथ देखना है इसका, लेट्स ओपन कंसोल। अभी लेंथ 50 है। जैसे मैं करूंगा यहाँ पे, जितने जितने प्रोडक्ट्स आएंगे मुझे इसका लेंथ मिल रहा है। जब फुली एम्प्टी होगा तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, सही है। तो जब 0 होगा तब हमने क्या करना है, तभी हमने जो है वो कंडीशन लगाना है, मैसेज शो करवाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही हम लेंथ को जो है वो टारगेट करेंगे। तो फिल्टर जो प्रोडक्ट्स है, डॉट लेंथ, ये वैसे जो है वो ट्रू होगा, हम इसको बनाएंगे फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ट्रू होगा, हम इसको यहाँ पे फॉल्स बनाएंगे, तो नॉट लगा देंगे, बस ये फॉल्स बन जाएगा। और यहाँ पे ये अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हम एक मैसेज शो करवाएंगे, कहाँ पे, जो हमारा कार्ड्स ग्रिड वाला डिव है, ठीक है, उसके अंदर। तो हम लेंगे कार्ड्स ग्रिड को और इसका इनर HTML क्या करेंगे, क्योंकि मैंने साथ में टैग भी लेना है। सो लेट्स टेक अ p टैग, और मैंने बस मैसेज शो करवाना है नो प्रोडक्ट्स फाउंड का, ठीक है। और एल्स में हम क्या करवाएंगे, एल्स में हम ये चीज फिल्टरिंग करवा देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, ये देखिए मैसेज आ गया, नो प्रोडक्ट्स फाउंड। अब एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। लेट्स टेक अ क्लास राइट हियर, और क्लास में इसमें ले लेता हूँ, लेट्स से एम्प्टी, और स्टाइल डॉट CSS में कार्ड्स ग्रिड के नीचे ही मैं कर देता हूँ, ये कार्ड्स ग्रिड आ गया। इसके नीचे मैं एम्प्टी क्लास को उठा के इसका जो कलर है वो रख देता हूँ लाइट ग्रे, बहुत नीचे, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लाइट ग्रे, ओके। सेंटर भी करना है इसको, टेक्स्ट लाइन सेंटर, अच्छा लेट्स सी क्लास अप्लाई हुआ है या नहीं, कलर्स अप्लाई हुए हैं या नहीं। कलर तो हो गया लेकिन सेंटर नहीं आ रहा। टेक्स्ट लाइन भी कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेड, क्योंकि 6 कॉलम अपने कॉलम में ही आ रहा है फर्स्ट वाले में, क्योंकि 6 कॉलम बन रहे हैं, तो हमें इसको ग्रेड कॉलम्स यहाँ पे करना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे ताकि पूरा स्पेस ले ले, -1, एंड -1 ही होता है। ओके, आ गया सेंटर में। सो लेट्स क्लोज दिस। अब अगर कुछ होता नहीं है ना, सो वी विल गो दिस मैसेज नो प्रोडक्ट्स फाउंड, वैसे आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया, इस तरह से हमने मैसेज भी शो करवा दिया। बाकी गुड, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बहुत सिंपल सा एक कंडीशन था। बाकी ये जो चीज़ है ना, लेट मी शो यू, रेंडर जो कैटेगरीज है ना, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सारे बटन्स को लेके और इनके ऊपर जो है वो इवेंट लगा दिए। तो ये आप इसकी जगह इवेंट डेलीगेशन भी कर सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको इवेंट डेलीगेशन बहुत बार जो है वो यूज़ करके दिखा चुका हूँ, तो मेरा काम है हर तरीके से आपको बताना। बेस्ट प्रैक्टिस आपका इवेंट डेलीगेशन ही है, वो करोगे बेटर होगा ज़्यादा। तो इसके बजाय आप इवेंट डेलीगेशन कर सकते हो। मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ कि लेट मी रिमूव दिस। इवेंट डेलीगेशन का मतलब क्या है कि आप अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, लेट मी शो यू, कि हम हर बटन के ऊपर इवेंट लगा रहे थे। कितने बटन है, 6 टोटल कैटेगरीज। तो इसकी जगह पे आप पेरेंट के ऊपर लगा सकते हो। तो ये बटन्स का पेरेंट कौन है, बटन्स का पेरेंट ये फिल्टर टैब्स है। तो आप फिल्टर टैब्स के ऊपर हम लगा सकते हैं क्या, हमारा इवेंट। तो यहाँ पे मैं फिल्टर टैब्स को लेके मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ये आप उसके साथ भी कर सकते हो। बाकी अगर आपने ये रिमूव करा है ना, तो अभी आप देख रहे हैं ये वर्क नहीं कर रहा। तो अब हम इसमें इवेंट डेलीगेशन करने लगे। तो फिल्टर टैब्स को लेके मैं यहाँ पे करूँगा ऐड इवेंट लिसनर, और क्या हो गया, ऐड इवेंट लिसनर, और मैं इवेंट लगा दूंगा क्लिक। और फिर मैं पेरेंट को बोलूँगा कि तुमने जो है वो सारे क्या करने, हैंडल करने इवेंट्स चाइल्ड के। तो मैं यहाँ पे इवेंट को जो है वो एक्सेस कर लूँगा,
और इधर करूंगा मैं, मुझे पता है मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरह से हम चेक करेंगे बटन को, बट अगर वैसे हम देखें, लाइक मैं चाहता हूं कि जैसे क्लिक हो तो इवेंट फायर कर दो ना। सो अगर मैं जाऊं style.css में, पहले यहाँ पे मैं कंसोल जरा ओपन कर लेता हूँ। ओके, अच्छा मैं जरा ये हाईलाइट करूंगा, फिल्टर टैब्स वाला जो ये पूरा पैरेंट है ना, इसको हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको। ये जो फिल्टर टैब्स है ना, अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ और बैकग्राउंड मैंने ले लिया गोल्ड कलर का, सो ये हमारा फिल्टर टैब्स है। इसके अंदर आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपका इवेंट फायर होगा, बिकॉज आपने लगाया पैरेंट के ऊपर। लेकिन हमने कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जब भी ये बटन क्लिक हो तो इवेंट फायर होना चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इधर कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर जो है वो इवेंट डॉट टारगेट, हमें पता है इसके अंदर टारगेट होता है और हमने क्लास पास किया हुआ है, ठीक है। क्लास क्या है, क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, चेक कर रहे हैं कौन सा क्लास ऊपर हमने बनाया हुआ है। हर टैब को हमने क्लास दिया हुआ है टैब का, तो इस क्लास से हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। किस क्लास के लिए चेक करना है हमने, टैब के लिए। अगर वो क्लास टैब होता है देन आप जो है वो क्या करो, इवेंट मेरा फायर कर दो, ठीक है। विल इट वर्क, आप येलो एरिया में अभी कहीं पे भी क्लिक करोगे इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। इवेंट आपका फायर नहीं होगा जब तक आप किसी बटन के ऊपर क्लिक नहीं करते। जैसी बटन के ऊपर करोगे इवेंट फायर होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक है, कि ये क्लास जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे पहले एक्टिव, तो जिस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा उसको एक्टिव करना है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे, सिंपल। कौन सा क्लास ऐड करना है, एक्टिव का। यहाँ पे मैंने कर दिया एक्टिव। लेट्स सी, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए एक्टिव हो रहा है, बट वो रिमूव नहीं हो रहा। सो उसके लिए हमें सारे बटन्स को यहाँ पे उठाना पड़ेगा, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल करके सारे बटन्स कैसे उठा सकते हैं, डॉट टैब करके क्लास दिया हुआ है ना हमने, और इसके ऊपर डायरेक्ट यहीं पे फॉर ईच में लगा लेता हूँ और इधर से एक BTN लेके चलो इसको नीचे में, चलो यहाँ पे BTN को लेके BTN मैं इसको नीचे यहाँ पे कर देता हूँ, BTN डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और एक्टिव क्लास को रिमूव कर देंगे फिर सब में, और जिस पे क्लिक करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सॉरी सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आएगा। लेट्स ट्राई, ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट फिल्टरिंग अभी हमारा काम नहीं कर रहा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखाऊं ना, कंसोल लॉग एक्टिव जो हमारा कैटेगरी है, तो अगर एक्टिव कैटेगरी को देखेंगे तो आप किसी बटन पे क्लिक करो एक्टिव कैटेगरी ऑल ही रहेगा, तो उसको आप चेंज ही नहीं कर रहे। जब तक चेंज नहीं करेंगे तो किधर से आएगा हमारे पास, तो हम कैसे लेंगे एक्टिव जो भी हमारा कैटेगरी है जिस बटन पे क्लिक करेंगे। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट से हम ले सकते हैं, और डेटा सेट हमारा डेटा एट्रीब्यूट क्या था, कैटेगरी का। तो यहाँ पे करेंगे कैटेगरी। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ऑल है ना, फ्रूट्स पे करा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे करा वेजिटेबल्स, स्नैक्स और ये हमारे पास बेवरेजेस। अब हम ये कंसोल लॉग के बजाय ये किसको असाइन कर देंगे, हम दे देंगे ये जो है वो इक्वल कर देंगे एक्टिव कैटेगरी के। सो एक्टिव कैटेगरी इज नाउ इक्वल्स टू दिस। नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी भी वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज आप फंक्शन जो है कार्ड्स को दोबारा रेंडर भी नहीं करवा रहे, तो नीचे हमें एक्टिव करने के बाद कार्ड्स को रेंडर भी करवाना पड़ेगा। सो इधर रेंडर कार्ड्स करेंगे एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो देखिए अब फिल्टरिंग हो रहा है, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस कंसोल, फिल्टरिंग हो रहा है। अब लेट मी रिमूव दिस बैकग्राउंड गोल्ड, ठीक है। देखिए फिल्टरिंग सही से काम कर रहा है और यहाँ पे रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं। बाकी आप यहाँ से कुछ होगा नहीं तो नोट प्रोडक्ट्स फाउंड। तो इस तरह से इवेंट डेलीगेशन का भी यूज अपन कर सकते हैं, लाइक दिस द बेस्ट प्रैक्टिस। इस तरह से करोगे तो बढ़िया है, वरना उस तरह से फिर हर बटन पे जो है वो इवेंट लगेगा। अब हमारा पेरेंट क्या कर रहा है, इनको हैंडल कर रहा है। तो एक चीज के 100 तरीके हो सकते हैं, अब आप किस तरीके से जाते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फिल्टरिंग।